जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। कैप्शन में मैंने लिखा है नाम मलिक सेहरावत। आज मैंने अभी खबर देखी और पढ़ी मैंने, गाजियाबाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया हुआ है। कानून की इज्जत करते हैं हम, कानून का सम्मान करते हैं हम, लेकिन कानून का अगर हम सम्मान करते हैं तो कानून ने भी हमारा समर्थन और सम्मान करना चाहिए। हम कानून से अपेक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे साधु संतों के खिलाफ बोलता है, उन्हें खुलेआम धमकियां देता है, हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई विधर्मी आकर के प्रवेश करता है, हमारे संतों की हत्याएं हो जाती है, हमारे महंतों की हत्या हो जाती है, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति चुपचाप बैठेगा, कोई हिंदू होकर के भी चुप बैठेगा, तो वही जड़ों की औलाद अवश्य होगा। मर्द बहुत कम है हमारे लोगों में, सारे मर्द है लेकिन बहुत कम है ऐसे मर्द जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। उसमें एक वो दबंग लड़का है मलिक सेहरावत, जो आवाज उठाता है, बोलता है, खुलेआम बोलता है। उम्र का उतना तजुर्बा उसे नहीं है, लेकिन जो खून की गर्मी है उसकी, वो खून की उसकी गर्मी है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसने नैतिकता के आधार से धर्म क्षेत्र के लिए अर्पण कर दी है। और इस समय वो जेल में है, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में। गाजियाबाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि मेरे धर्म को लज्जित करने वाली बात तुम्हारे मुंबई में हुई है। हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने वाला एक मुसलमान खुलेआम गाली देता है, हमारी माता बहनों के बलात्कार करने की बात करता है, और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। लज्जा का विषय है ये। एक हिंदूवादी को अरेस्ट कर लेते हो और एक मुसलमान जो खुलेआम धमकी दे रहा है मारने की। मलिक ने तो किसी को मारने की धमकी नहीं दी, बलात्कार की बात तो नहीं की ना मलिक ने। उस मलिक सेहरावत ने किसी को बलात्कार की, रेप की धमकी तो नहीं दी। देश को तोड़ने वाली बात तो वो नहीं करता है ना वो बंदा। अगर तुम धर्म को गाली दोगे तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो देगा वो। अगर वो जवाब दे रहा है तो हिंदू क्या कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो तुम लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज तो उठा सकते हो, मलिक सेहरावत का समर्थन तो कर सकते हो। हमारे साधु संत महंत केवल कीर्तन करने में मगन है, भजन करने में मगन है, अपना पेट भरने में मगन है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ 2-3 साधु है, महंत हर्षद भारती, हमारी यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो दिन भर आपके लिए परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? अरे समर्थन तो करो, और समर्थन नहीं करते हो तो चुल्लू और पानी में। वो एक मलिक सेहरावत गया जेल, जिंदगी भर नहीं जाने वाला। आज नहीं तो कल उसकी जमानत हो ही जाएगी, लेकिन उसकी जमानत कौन करेगा ये तुम पर निर्भर करता है। गाजियाबाद के इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे संगठन हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम हिंदुत्व के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनेंगे। कहा गए हो तुम संगठन वालों, मदद करो उसकी। अगर तुम उसको नहीं मदद कर पाए, एक असहाय एक व्यक्ति को अगर तुम सहायता नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। अगर तुम हिंदू योद्धाओं की मदद नहीं करोगे, जो धर्म क्षेत्र के लिए और हिंदुस्तान की भूमि के लिए लड़ता है, उसके साथ खड़े होना होगा तुम्हें। ये हिंदुस्तान की मीडिया तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी, या हिंदुओं पर अत्याचार होगे, हिंदुओं की बहनों के बलात्कार हो जाएंगे, कोई तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर गैर हिंदुओं का बलात्कार हो जाता है तो स्वाभाविक है आवाजें उठने लगती है, मानवाधिकार आयोग जिंदा हो जाता है, मरी हुई मीडिया में जान आ जाती है, क्योंकि बलात्कार विधर्मी का हुआ है, जिन्होंने हिंदुस्तान को लुटा उनका बलात्कार हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से बोर्ड लगे गए कि विधर्मियों का आना मंदिर में वर्जित है, गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। मैं गैर हिंदू ये शब्द पर आपत्ति में दर्शाता हूं। मैं आचार्य सूर्य सागर हिंदू युवा वाहिनी को करेक्शन करने की बात करना चाहूंगा। गैर हिंदू में मैं भी आता हूं, क्योंकि जैन, बौद्ध और सिख ये 3 धर्म और हिंदू अलग अलग है। हमारी मान्यता थोड़ी अलग है, हमारा लक्ष्य एक है, थोड़ा सा 2-5 का बदल है, फेरबदल है, लेकिन धर्म क्षेत्र के आधार से चारों को अलग व्यवस्था में बांट दिया गया। इसीलिए गैर हिंदू ये शब्द हटा करके केवल और केवल विधर्मियों का नाम लिख दो। जिन्होंने हमारे मंदिरों की हत्या की, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, वहां लिख दो सीधे सीधे, जो यति बाबा नरसिंहानंद सरस्वती लिखने की हिम्मत करता है। मलिक सेहरावत 5 मिनट का वीडियो बनाया उसने, मिस अलका लांबा जी के लिए भी शब्द का प्रयोग किया। क्या बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मिस अलका लांबा वहां गई, उस लड़के के आंखों के आंसू से नजर आए, उसकी चोट उसे नजर आई। दूसरे दिन हम फोटो देखते हैं तो वहां चोट गायब। ऐसा कौन सा टॉनिक पी लेते तुम कि साला तुम्हें चोट अभी अभी आज आई थी और कल चोट गायब हो गई? ऐसा कौन सा टॉनिक पिया करके आए तुम इस संसार में जो तुम्हारी चोट 12 घंटे 15 घंटे में समाप्त हो गई, खत्म हो गई?
अलका लांबा हमारे देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नायक। कौन आ गया मादर जात? तुम साथियों निपट लेना, कोई भी मादर जात आता है तो। एक अलका लांबा मेरे देश के प्रधानमंत्री को नपुंसक कहती है, योगी आदित्यनाथ को नपुंसक कहती है, फिर भी उनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगती, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। एक मुसलमान जो मेरे देश के धर्म की धारा के विपरीत बोलता है, हमारी माता बहनों के बलात्कार करने की खुलेआम बातें करता है, उसका वीडियो वायरल हुआ, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन मलिक का दोष इतना है क्योंकि वो हिंदू है। तुम हिंदू हो, तुम्हारा अपराध है। हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं यहां, हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है यहां। और जिन भोसड़ी वालों को आपत्ति है मेरे शब्दों से, ध्यान रखा रहे, मादर चोदो, गाली नहीं देना चाहता था, दे रहा हूं मैं। रामखोरो, ये बाबा है ना, शास्त्र पढ़ता है दिन में और शस्त्र चलाता है शत्रुओं के सामने। 2400 घंटा तुम लोगों को धोने का काम करता हूं मैं। मेरा चेहरा ये अलग है, दूसरा चेहरा देखने का प्रयास मत करना। देश के गद्दारों, मादर चोदो, तुम मेरे आईडी पर अपनी खुदबानी मत आना। भोसड़ी वालों, तुम ये मेरे देश का सौभाग्य ये है कि यहां पर देश को लूटने वालों के साथ, देश को लूटने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर बार तैयार हो जाते, एक नहीं तो दूसरा। हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा वरदान है। तो मादर चोदो, मेरे आईडी पर आकर के अपनी मैया मत खुदवाना मुझसे। मैं कोई वो बाबा नहीं हूं जो हरि कीर्तन करता है, भजन करता है। मैं वो बाबा नहीं हूं जो जय श्री राम का नारा लगा करके मैं समाज को नपुंसक बना दूं। मैं वो बाबा नहीं हूं। मैं शस्त्र उठा करके परशुराम की भांति हिंदुओं को मर्द बनाने की कला जानता हूं और वही काम कर रहा हूं। हमारे सोहन भाई ने बहुत अच्छा लिखा, सोहन पवार साहब। अलका लांबा तो मोदी जी को बहुत गालियां देती थी, उसे तिहाड़ जेल होना चाहिए। सही लिखा है आपने। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदू तुम्हारे में जोश है, जोर है, दम है, हिम्मत है, तो आवाज उठाओ उस बंदे के लिए, उस मलिक के लिए, उस मलिक सेहरावत के लिए। सुनील दत्त मेरे बाबा का शिष्य, मलिक भाई आशीर्वाद। माही मौसी, साथियों इतना याद रखना, मलिक अकेला नहीं है, मलिक के साथ है गाजियाबाद प्रशासन। मलिक के साथ इतनी भी जाति हुई ना, इतनी भी होना नहीं चाहिए उस व्यक्ति के साथ। उसने कोई देशद्रोह नहीं किया है। आज एक पुलिस वाले का वीडियो आया मेरे पास मेवात से, बड़ी पड़ रही है पुलिस वालों में, वहां पर तुम्हारे डंडे नहीं चलते। तो मैं तुम्हारे ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे देशभक्त साथी को, मेरे देशभक्त शिष्य को, वो मेरा धर्म का पुत्र है, मेरे धर्म का बेटा है, उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी हिंदू अभी भी चुपचाप बैठा है क्योंकि हम सरकार पर भरोसा करते हैं, सरकार पर विश्वास है हमारा, योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है हमारा। योगी आदित्यनाथ जैसा न भूतो न भविष्यति, योगी मोदी अमित शाह जैसा न भूतो न भविष्यति, विश्वास है मुझे तीनों पर। इसीलिए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इतना, अंकुर भाई आशीर्वाद, इतना याद रखना कि अगर मलिक के साथ थोड़ी सी भी इतनी भी बात हुई तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये मेरी धमकी नहीं है, इसे धमकी मत समझना, और धमकी समझते हो तो समझ लेना, क्योंकि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। जो खुलेआम बलात्कार करने की धमकी देता है ना, उसे जाकर के पकड़ो। फिर अगर मलिक के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो हम राजी हो जाएंगे। लेकिन मलिक ने कोई देशद्रोह नहीं किया। देशद्रोह और गंदा काम करने वाला उस मुल्ले के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार अगर नहीं लेती है तो गृह मंत्री हमारे केंद्र में बैठे हुए वो एक्शन ले, क्योंकि देश को तोड़ने की बात, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बातें वहां से निकल रही है, हमारे ऐसे नहीं निकलती है। वैसे 1947 में जब हिंदुस्तानों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मैं कहता हूं, संविधान परिवर्तित होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, ना वोटिंग का, ना उनका आधार कार्ड बनता है। ये कौन बोल रहा है? संजय जैन, चुप करे कौन? संजय जैन किसके लिए बोल रहा है? ये संजय जैन की तरफ ध्यान रखना है। ये कौन बोल रहा है? हाँ सुन रहे हो भोसड़ी वालों, तुम जैनी हो तो तुम इतना याद रखना, अगर कोई जैनी मुझे गाली देगा ना, तुम्हारे घर से निकाल करके मारूंगा तुमको। अगर किसी मुल्ले ने मुझे गाली दी तो मुझे बर्दाश्त है, पर किसी जैनी ने गाली दी ना तो ये मेरा चैलेंज है, तुम्हारे घर से निकाल करके मारूंगा तुमको, मारूंगा ही नहीं। याद रखना मादर चोदो, तुम बिल्कुल मेरे खिलाफ, मेरे आईडी पर बिल्कुल एक शब्द गाली नहीं देना मुझे। भोसड़ी को, तुम्हारी एक साध्वी को वहां पर पीटा है बुंदेलखंड में, अभी हुई पोस्ट वायरल हुई है। अपने साधुओं को नहीं बचा सकते। मादर चोदो, तुम मुझे ज्ञान मत देना। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे धर्म योद्धा के लिए बोल रहा हूं मैं। मलिक भले जेल में है, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर मलिक की जमानत कल कोई नहीं कराता है
तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं यहां से आवाज उठाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए शर्म का विषय होगा गाजियाबाद वालों, गाजियाबाद के हिंदू संगठन वालों और गाजियाबाद के आजू बाजू में रहने वाले साधुओं संतों, ये मादरचोद कौन दांत दिखा रहा है? या तेरी मां मुजरा कर रही है कि यहाँ जो दांत दिखा रहा है, यहाँ भोसड़ी वाला यहाँ दांत दिखा रहा है, तेरी मां नाच रही है मेरे सामने कपड़े उतार करके, जो भोसड़ी वाले तो यहाँ नाच रहा है। भोसड़ी वाले, तुमको देश के बारे में कुछ समर्पित भावना नहीं है, इसलिए तुम लोग यहां दांत दिखाओगे। मेरा अपना शिष्य भी होगा तो भी दांत नहीं दिखाएगा यहां। ये माही चौधरी मेरी मौसी है और हर बार हमारे समर्थन करती है। मौसी जी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका दायित्व बनता है, आपका काम बनता है, क्योंकि आपको भी वो मौसी माँ बोलता है, तो मौसी माँ अपना फर्ज निभाओ, मलिक के साथ खड़े हो जाओ, इस समय उसको जरूरत है हमारी। और जो भी मलिक के लिए समर्थन करेगा वो हिंदुत्व के लिए समर्थन करेगा, इतना समझिए। तो गाजियाबाद के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो मलिक का कल साथ दे रखना। अगर तुम गाली देगे ना मादर चोदो, तो याद रखना ये बाबा तुम्हें घर से निकाल करके बहुत कूटेगा। इतना कूटता हूं ना मैं, मेरे हाथ की मार मत खाना कभी, बहुत मारता हूं मैं, इतने ताकत है इन हाथों में, ऐसा दबा दूंगा टेटुआ, साले दोबारा जन्म न लेगा तुम। और मुल्लो तुम तो मेरे आईडी पर आने का ही नहीं। जैसे बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बोर्ड लगा ना, तुम वैसा बोर्ड मेरे इस वॉल पर लगा दूंगा मैं। तो साथियों बस मैं मलिक सेहरावत के साथ हूं और आप भी मलिक सेहरावत के साथ। वापस दांत दिखा रहा है भोसड़ी वाला कौन? ये मादरचोद, इतने मादरचोद निकम्मे लोग होते हैं ये। मैं जब अभी लाइव खत्म करूंगा उसके बाद साले अपना जो थोबड़ा दिखा रहे ना हंसने वाला सिंबल, साले डिलीट कर देते कि बाबा बाद में ना देखे, हमें पहले नहीं। तो सभी साथियों बस मलिक सेहरावत के साथ खड़े हो जाओ। आपसी दुश्मनी अगर उसके साथ तुम्हारी होगी तो भी उसका साथ आपको देना पड़ेगा। हिंदू यही कमजोरी करता है, यही हमारी कमजोरी है। हम अपनी कमेंट नहीं दिख रहे, हमारी राहुल भाई आशीर्वाद, हमारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हम आपस में लड़ते हैं और हमारा फायदा कोई भोसड़ी वाला उठा करके ले जाता है। मेरा काम यही नहीं है। मैं अगर मेरा शत्रु भी होगा, चाहे हिंदू हो या जैनी हो, अगर वो संकट में आता है तो मैं उसकी मदद करता हूं, मेरा धर्म है। तो अगर मलिक के साथ तुम लोग नहीं खड़े होगे तो कल तक इंतजार करता हूं। परसों मैं उसकी बेल करा दूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील है, मैं उनसे अभी बात करूंगा, वही उनकी जमानत कर। लेकिन तुम लोगों के लिए लज्जा का विषय हो गई अगर तुम मलिक की जमानत नहीं कर पाओ तो। जय हिंद, वंदे मातरम। जा रहा हूं। और भोसड़ी वालों, तुमने जिन्होंने कमेंट किया होगा ना साथियों, मेरे को वहां पर जरा मेंशन करो, मेरे आईडी से मुझे मेंशन करो, क्योंकि मुझे कमेंट नजर नहीं आती। जिन मादरचोदों ने कमेंट ये गंदी भाषा का इस्तेमाल किया होगा उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मलिक याद रख, ये तेरे साथ, ये तेरा बाप खड़ा है, ये धर्मगुरु धर्मपिता तेरे साथ खड़ा है। तो निकल जैन अपने गान का। राहुल भाई, ये जैनी जो भी होगा ना, उस भोसड़ी वाले की लिंक निकाल लो और वहां पर मुझे मेंशन करो, मैं देखता हूं। ये मादरचोद साले हिजड़ों की औलादे हैं, इनकी बेटियां, इनकी बहनें, इनकी माताएं नीचे ठुकवा लेती है अपनी। ये जाकर के साले टांगे फैला लेते हैं वहां पर, बच्चे बड़े बड़े मटके लेकर के आते हैं और आकर के हमारे पास रोते हैं, गुरुजी बचाओ हमें, हमारी बेटी भाग गई, हमारी बहन भाग गई, लव जिहाद की शिकार हो गई। अरे 15 दिन पहले वो अहमदाबाद में भाग गई एक लड़की जैनी की, उसको निकाला हमने। ये भोसड़ी वाले हमारे से मुकाबला करेंगे। इन मादरचोदों के लिए ऊर्जा मैं नहीं खत्म करता, ये मादरचोदों की कोई औकात नहीं है। ये भोसड़ी वाले आने वाले आखिर को हमारे ही शरण, जब इनकी बहनों का होगा, ये जब कूट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा इस परशु की क्या कीमत है, इस परशु की क्या ताकत होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।